वोट फटने की समस्या होती है, स्किन डेड हो जाती है, कई जगह डार्क सर्कल्स पड़ जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। 100-150 ग्राम सरसों का तेल लेकर के सर पे डालिए, डाल करके उसको धीरे धीरे करते पैरों की उंगलियों तक ले आइएगा, पूरे बॉडी को ऑयल मल दीजिएगा। च्यवनप्राश छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबके लिए, चाहे बवासीर का रोग है, शुगर का रोग है, जोड़ों का रोग है, दिल का रोग है, दिमाग का रोग है, लीवर का रोग है, कोई भी बीमारी है, आप च्यवनप्राश लेंगे तो च्यवनप्राश मतलब जिंदगी दोबारा से जवान हो जाती है। पेट से संबंधित बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो पतला हूँ लेकिन फिर भी मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। बेल का मुरब्बा पेट का सबसे बढ़िया दोस्त, या फिर बेल फ्रूट का पाउडर, तो ये सबसे बढ़िया एक पीने का स्रोत है पेट सेट करने का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशी। और एक बार फिर से हाजिर है हम सेहत का खजाना लेकर, और इस वक्त हम स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आयुर्वेद का किंग भी कहा जाता है। तो चलिए स्वागत करते हैं सुभाष गोयल जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सपना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत ही प्यार भरी सेहत भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। सर सवालों की शुरुआत करूंगी, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम तो जानेंगे, बहुत सारी देखिए समस्याएं लोगों को होती है, सारी समस्याओं के जवाब तो मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में लोग सोचते हैं कि समय भी बर्बाद ना हो और हम सेहत भी हमारा सही रहे, स्वस्थ रहे, होश पोश रहे, तो ऐसे क्या कुछ करें अपने रूटीन में, क्या कुछ जो है रोज के दिनचर्या में शामिल करें तो हम जितना स्वस्थ मर्जी भागो, जितना मर्जी दौड़ो, आप भी यंग हो, आपकी तरह बहुत बच्चे हैं जो सुबह ही काम पे निकलते हैं, टिफिन भी नहीं लेके निकलते, कुछ खा के नहीं निकलते, ऐसे ही भागते हैं बाइक पे उठ के, गाड़ी पे उठ के। तो लेकिन दिन में जहाँ बर्गर पिज़्ज़ा जो भी मिला खा लिया, जो भी चार दोस्तों ने मंगा लिया खा लिया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ये एक टाइम है कि अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं अपनी सेहत को ख़राब करती हैं। जैसे ही आप 35-40 के होते हो तो आपको ये चीज़ें दस्तक दे देती हैं कि चलो भाई अपने धाम वापस जाने की तैयारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको कोई शुगर जैसा रोग हो गया, या आपको बीपी का रोग होने लग गया, या आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई, या ब्रेन से रिलेटेड, या कोई लीवर को ही प्रॉब्लम हो गई, तो समझिए कि जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम हो जाता है लाइफ का। तो इससे बचने के लिए मैं सीधी बात पे आऊँगा कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो खान पान है उसमें बहुत मिलावट भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदा नहीं भी करती, हमें खाना पड़ता है भाई। दूध, हमें पता है दूध अच्छा नहीं आ रहा तो पीना पड़ता है, से कहें मजबूरी है, मजबूरियां हैं कि जीना है तो खाना है। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट अगर आप उठकर पहला काम ये करें कि सबसे पहले जो अपने, जो कहते हैं कि बगल में पानी पड़ा होता है, रात को नहीं पड़ा तो इतना सा मिट्टी का बर्तन ले आओ जिसमें 1-1.5 लीटर पानी आए, मिट्टी का वो आ जाता है बर्तन, जिसको हम घड़ा छोटा सा बोलते हैं, वो ला के रख लो, उसमें पानी भर के रखो। सुबह उठो, उसको उससे पानी पाओ गिलास में, वो पानी पी लो, बेड पे बैठे बैठे पी लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। पानी को पीना है और मुंह में अच्छे से घुमा के पुलिंग करके उसको अंदर ले जाओ, ताकि मुंह का जो सलाइवा है वो अंदर जब जाता है तो आपके शरीर को डिटॉक्स करने की इससे बेहतरीन औषध नहीं है कोई। और उसके जो फ़ायदे हैं वो तो आप जितने गुणगान किए जाए उतने कम। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, उसके बाद आप जाओ अपना टॉयलेट बाथरूम ब्रश करो। ब्रश करने के बाद एक चीज़ नोट कर लो, अगर ज़िंदगी में आपने स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बच कर के रहना है, तो सबसे पहला फ्रूट आपके पेट में जाना चाहिए खीरा। अगर खीरा सूट नहीं करता किसी को तो वो खाएंगे गाजर। अगर किसी को एसिडिटी रहती है, पेट में जलन रहती है, बहुत ज़्यादा खट्टे डकार दिन में कुछ भी खाएं तो उनको जलसी होती है अंदर से, उन लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है मूली का नुस्खा। मूली आप लोग सब खाते हो, मूली के परांठे खाते हो, मूली को किसी रूप में भी खाते हो, लेकिन उसको जब आप पका के खाते हो, कुक करके खाते हो, परांठे में खाते हो, तो आपको पता है ब्लोटिंग होती है और गंदे वाली होती है। तो उसको मैं बताऊंगा कि मूली जो है वो रात को एक मूली को छिलका उतार के काट करके छोटे छोटे पीस काट लो, इतने बड़े बड़े पीस काट के उनको सेंधा नमक लगाओ, जिसको हम पाकिस्तानी पिंक साल्ट वगैरह कहते हैं, वो वाला सॉल्ट लगा के उसको
एक जालीदार बर्तन में छोड़ दो ताकि उसका जो पानी है वो निकल करके ज़मीन पे गिर जाए, और उसके बाद उसको सुबह अच्छे से धो करके नमक उतार दो, फिर कोई नमक मिर्च नहीं लगाना, उसको ऐसे ही खाना, वो दवा बन जाती है। और किसी को भी एसिडिटी है, जलन है, खट्टे डकार है, इसको आजमा के देखिएगा। आप 3 दिन भी करोगे, 4 दिन के बाद आप कहोगे थैंक यू गोयल साहब, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल। सर देखिए, सितंबर का महीना अब 2 दिन में समाप्त होने वाला है, कुछ दिन में, और ऐसे में देखिए सर्दियों का मौसम आ रहा है, और सर्दियों के मौसम में खास तौर से स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ हम आयुर्वेदिक तरीके से इसको अपना सकते हैं कि पूरे सर्दियों में हमारी स्किन सही हो? क्योंकि फटने की, वोट फटने की समस्या होती है, स्किन डेड हो जाती है, कई से डार्क सर्कल्स पड़ जाती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो अपनी स्किन के ऊपर 1 कटोरी कम से कम, मतलब 100-150 ग्राम सरसों का तेल लेकर के सर पे डालिए। जैसे भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जैसे भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, उसके ऊपर वो शहद चढ़ाते हैं, वैसे अपने सर के ऊपर आप डालिएगा सरसों का तेल। डाल करके उसको धीरे 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 करते पैरों की उंगलियों तक ले आइएगा, पूरे बॉडी को ऑयल मल दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो शरीर के ऊपर ऐसे लगता था 24 घंटे कि उठने को मन नहीं कर रहा, जागने को जाग गए, आंख खुल गई, उठा नहीं जा रहा, थकावट रहती है, ऐसे लोग, और जो शरीर, जिनका शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन चिड़चिड़ी हो जाती है, स्किन खाने को आती है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को इस सरसों के तेल से उनको बचाया गया। और जो चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, वो भी सरसों का तेल 1 कटोरी डेली सर पे डाल के आप मसाज कीजिए। जो मेरी बहनें सर को 1 हफ्ते में 2 बार धोती हैं, वॉश करती हैं, वो 2 बार ही लगाएं। को 3 बार वॉश करती हैं तो वो तीनों बार लगाएं। आप जिंदगी में याद करोगे कि सुभाष गोयल ने जो बताया था वो कमाल की चीज़ है। और सबसे बेहतरीन और चीज़ मैं बता दूं, च्यवनप्राश सर्दी का तोहफा है। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश जो लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। जिसका देखो च्यवनप्राश बन रहा है, जिसको देखो च्यवनप्राश बना रहा है। लेकिन आंवले की पिट्ठी का जो च्यवनप्राश होता है, असली आंवले की पिट्ठी का, लिखा होगा गूगल पे, जब आप जाओगे ना तो वहाँ टाइप कीजिए वैद्यवान आंवला पिट्ठी से बना हुआ च्यवनप्राश। और जिस च्यवनप्राश के ऊपर वैद्यवान लिखा है ना, वैद्यवान VAIDBAN, वैद्यवान, इस पे .com पे जाके आप खरीद सकते हो। और ये प्योरिटी का प्रमाण है वैद्यवान। जब लग गया ऊपर तो समझो प्योरिटी है, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। च्यवनप्राश छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबके लिए, चाहे बवासीर का रोग है, शुगर का रोग है, जोड़ों का रोग है, दिल का रोग है, दिमाग का रोग है, लीवर का रोग है, कोई भी बीमारी है, आप च्यवनप्राश लेंगे तो च्यवनप्राश मतलब ज़िंदगी दोबारा से जवान हो जाती है। वो शरीर को एक्टिव करता है। आप चाहे किसी भी उम्र में लेना शुरू कर दो, 1 चम्मच डेली रात को खा करके। यही एक चीज़ है जिसके साथ आप दूध पी सकते हो, वरना खट्टे के साथ दूध पीने से वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम आ जाती है स्किन के ऊपर। ये मैं बता दूं आपको। जी, व्हाइट स्पॉट का भी जिक्र कर रहे थे। उसके लिए देखिए कई सारे के मिथ जो है लोगों के जहन में होता है, जैसे कि जब आप फिश खाते हैं तो उसके बाद दूध नहीं पीते तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये मिथ है या फिर इसके पीछे का क्या कारण है? अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो कैसे आयुर्वेद से उसका इलाज संभव है? कोई भी विपरीत आहार जो है, जो उलट आहार होता है, जैसे नींबू के साथ दूध का मेल नहीं है, इसी तरीके से मछली खाते हो, मांस मदिरा लेते हो, कुछ भी लेते हो, ऊपर से दूध का बिल्कुल कोई नाप तोल नहीं है। अब कई बार आके लोग कहते हैं ये वाइट वाइट हो गया, यहाँ दाना एक हुआ था, सारे हाथ सफ़ेद हो गए, मुंह सफ़ेद हो गया। तो ये एंटी फूड जो हम लेते हैं उनके ही परिणाम होते हैं। जैसे प्याज खा लिया, दूध पी लिया, ये भी नुकसान है। अब प्याज के बने पकौड़े खा लिए, प्याज के बने हुए आपने वो पराठे खा लिए, उसके बाद आपने दूध पी लिया या दूध से बनी चीज़ें खा ली साथ में, तो कभी ना कभी आपको ये चीज़ें दिक्कत देंगी। हाँ, इसका एक मैं आपको इलाज बता देता हूँ कि जिन लोगों को वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, सफ़ेद दाग उनकी स्किन के ऊपर हो गए हैं, कई लोगों ने तो कंप्रोमाइज़ कर लिया कि ये तो ठीक नहीं होते, और मैं भी कहता हूँ ये ठीक नहीं होते। लेकिन जैसे सभी लोग मेकअप करते हैं, सभी लोग अपने बालों को कलर करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि अखरोट, जो अखरोट होता है, वॉलनट, उसको, अखरोट को आप जला दीजिए। पूरा साबुत अखरोट को आप जो उपले होते हैं
उपले होते हैं ना गोबर के, गाय का गोबर का उपला हो तो बहुत बढ़िया। उपले की आग में उसको रख दीजिए। ऐसे मान लो एक पोटली बांधो कपड़े में 10-20 अखरोट की, और बढ़िया सा होली की तरह, लोहड़ी की तरह उसको जलाओ। अच्छे से उपले जला दो, 20-25 उपले जला के उसके बीच में रख दो उसको हवन की तरह, वो जलने दो। जब जल के वो पोटली जैसे बांधी थी, कपड़ा तो जल ही जाएगा लेकिन वो वहीं पड़े रहते हैं वैसे करके। फिर जब पूरा जल जाए, वो लाल हो जाते हैं आग की तरह, कोयले की तरह, तो जैसे ही वो शांत होते हैं, काले हो जाते हैं इतने रंग के काले, उनको निकालो। निकाल के उनको अच्छे से कूट पीस के उनका पाउडर बनाओ। पाउडर बना के उसके अंदर नारियल तेल मिक्स करो। जितना कि वो पेस्ट बन जाए क्रीम, उतना नारियल तेल उसके अंदर मिक्स करो, और मिक्स करके उसको इन दागों पे लगाना शुरू करो। 3 महीने लगेंगे। 3 से 6 महीने के बाद आपका थैंक यू आएगा ही आएगा, ये बात नोट कर लो। बिल्कुल जी। कई बार देखिए सर ये समस्या हो जाती है बालों की समस्या, जैसे आपने बोला कि बालों की समस्या, आजकल जो महिलाएं हैं खासतौर से ज़्यादातर ऑफिस वर्क वाली है, तो वो तेल नहीं लगाती हैं, कई बार अवॉइड करती हैं, हफ्ते हफ्ते महीने महीने हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या खास मतलब कुछ उपाय हो जिससे कि बाल भी स्वस्थ रहे और फिर उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो? ऐसा है, जिन महिलाओं को या पुरुषों को भी आजकल बालों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सभी अपने जैसे नहीं है। अभी 60 साल की खेती है, बहुत अच्छी रखी हुई है बचा के, तो इसको बचाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बालों में सरसों का तेल तो चिपका के रखो और सुबह वॉश कर दो, क्या दिक्कत है। और लेकिन अगर आप कहते हो इतना झंझट हमसे नहीं होगा, तो भैया देसी घी 1 चम्मच, आधा चम्मच नारियल का तेल मिक्स कर लो, उसको ऐसे लेके नाभि में मलो सोने से पहले, और अंडर आर्म में अच्छे तरीके से, अपने अंडर आर्म में अच्छे तरीके से ऐसे कर करके अंडर आर्म में उसको मलो। और आप देखेंगे कि आपकी जो नज़र खराब हो रही थी, डे बाई डे चश्मे का नंबर बढ़ रहा था, और डे बाई डे आपके बाल झड़ रहे थे, डे बाई डे आपके दांत कमज़ोर हो रहे थे, मतलब ENT सिस्टम जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। और साथ में खाओ आप त्रिफला अमृत पाउडर। त्रिफला अमृत पाउडर जो है उसको जीवन में अपना लो, क्योंकि वो त्रिफला तो बहुत मिलता है, लेकिन त्रिफला अमृत जो है उसके अंदर 1-2 चीज़ें और डाली गई हैं। तो वो अगर आप 1 चम्मच डेली 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाते हो, तो क्या ज़बरदस्त आपकी एनर्जी बनती है। और महिलाओं के लिए 5 ग्राम त्रिफला सुबह 5 बजे खाने का है। तो सुबह 5 बजे जो नहीं उठ पाती तो वो थोड़ा लेट खा सकते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए शाम को 5 बजे का, महिलाओं के लिए सुबह खाली पेट लेने का प्रावधान। और इसको रात को पानी में डाल दीजिएगा, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, सुबह पी लीजिएगा। और जो पुरुष भाई हैं उनको मैंने बताया कि शाम को 5 बजे लेना है, पानी में घोल के ले लो या सीधा मुंह में रख के पानी पी लो। सर एक बहुत कॉमन सी समस्या है सबके साथ, महिला हो या पुरुष हो, कई बार लोगों के जहन में ये सवाल होता है, कई बार लोग इससे बहुत परेशान होते हैं कि उनकी जो बॉडी की कलर है वो कहीं कहते धूप है, कहीं छाँव है, एक सेम जैसा नहीं है, कहीं इतना डार्क है, कहीं मतलब बहुत अलग अलग कलर के दिखते हैं। इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसके लिए स्किन का एक pH बैलेंस होता है। उसके लिए मैंने बहुत खोजा, बहुत सारी कंपनियों को देखा, कोई नहीं बनाता, लेकिन हमारे वैद्य हैं, उन्होंने बनाया एलोवेरा को लेकर के एक प्रोडक्ट जो pH लेवल को आपके स्किन का जो होता है उसको नॉर्मल कर देता है, और स्किन के कलर को नॉर्मल, जैसे कई लोगों को टैनिंग होती है, बाजू अलग दिखती होती है, कईयों का माथा अलग दिख रहा होता है, फेस पे जहाँ जहाँ ढका हुआ है वो अलग दिख रहा है, दूसरा अलग दिख रहा है। तो वो लोगों के लिए pH बैलेंस जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जब तक आपको नहीं मिलता, मैं आपको बता दूं, pH बैलेंस जब तक आपको नहीं मिलता या आप नहीं ले पा रहे या हमारे पास नहीं आया जाता आपसे, तब तक आप जो अपने गमले में एलोवेरा होता है लगा हुआ, गमले का एलोवेरा उठाइए, उसमें से 100 ग्राम पल्प निकाल लीजिए, जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर का रेशा, 100 ग्राम निकाल के एक कटोरे में डालिए। उस कटोरे के अंदर 100 ग्राम वो डाल दिया, उसके अंदर 10 ग्राम चंदन, 10 ग्राम हल्दी, 2 चीज़ें, और साथ में थोड़ा सा बेसन मिला के उसका पेस्ट बनाइए। और उसमें हो सके तो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए। उसका पेस्ट बना के आप स्किन के ऊपर लगाना शुरू कीजिए हफ्ते में 1-2 दिन। देखिए, बार बार इन चीज़ों के लिए फ़ोन नहीं करना,
मेरी हाथ जोड़ विनती है, हम फ़ोन उठा नहीं पाते, आप बुरा मानोगे। आप इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, निकल ना जाए आपसे, इसको सेव करके रख लीजिए और साथ ही इसको जब भी आप सुनोगे ये आपके पास रहेगा नुस्खा, इसको पीछे करके सुन लीजिएगा। लेकिन जब आप फ़ोन करते हो कि ये वो बता दीजिए कितना डालना कितना डालना, भाई हम इतनी मेहनत करते हैं इसीलिए करते हैं कि लोग हमारे कॉल सेंटर पे ज़्यादा तंग ना करें। इसको अगर आप बनाएंगे, स्किन पे लगाएंगे और आपका पूरी फैमिली कहेगी थैंक यू गोयल साहब, और थैंक यू ही लेने हैं हमने। पैसा तो भगवान की कृपा है, जिसके हिस्से में जितना आना है वो आ ही जाना है, लेकिन थैंक यू लेने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और जब भगवान के पास जाना है तो पैसा पूछा नहीं जाना, साथ में आपके थैंक यू की लिस्ट ही जानी है। ये बिल्कुल, थैंक यू बेशकीमती तो है ही, हर बिल्कुल कीमत के ऊपर है। सर देखते हैं आजकल बालों की समस्या बहुत लोगों के साथ होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं हुई, बाल सफ़ेद हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ऐसी क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जिस वजह से छोटी उम्र में ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं? बच्चों में मिनरल और विटामिन की कमी है। जब बच्चे माँ के पेट में है, आजकल वो पोषण नहीं मिलता जो हमारे टाइम में हमारी माएँ खाती पीती थी गर्भ के टाइम। आज की माएँ क्या खाती हैं, वही ऑर्डर किया, हेलो भेज दो, ये भेज दो, ये भेज दो, खाया और चलो टाइम पास। अगर घर पे भी खाया तो टाइम बे टाइम हो जाता है। पहले होता था कि बच्चा होना होता था, लड़की को मायके भेज देते थे कि भाई जा तू अपने मायके, और वहाँ पे वो उसकी माँ उसकी केयर करती थी, परिवार केयर करता था, भाई केयर करता था, सेफ रहती थी। अब उसके पास खुद ही टाइम नहीं, अकेले अकेले तो रहते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों को जब आपने गर्भ धारण कर लिया उसी समय से अगर पोषण दे दो, एक तो फल फ्रूट खाया करो, जब बच्चा गर्भ में होता है फ्रूट जरूर खाया करो, केला संतरा। अगर संतरा खाओगे ना, मौसमी खाओगे, तो बच्चा बिल्कुल खरबूजे जैसा चिट्टे रंग का ऐसा बन के आएगा। तो मतलब बच्चों की जो तासीर है वो बदल जाती है। और बाहर आते ही जो बच्चे बीमार होते हैं वो उन्हीं के बच्चे बीमार होते हैं, या तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो शराब पीते हैं या नशे करते हैं, या कोई खान पान उनका गलत होता है, बेचारों का टाइम नहीं होता। ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उनके लिए आयुर्वेद में एक ही चीज़ है, शुभ अरुणा ड्रॉप बनते हैं, SUBH शुभ अरुणा ARUNA शुभ अरुणा एक ड्रॉप है जिसके अंदर गोल्ड प्राशन डाला जाता है। और वो एक सफल चीज़ है, बच्चों से लेके बड़ों तक अगर 4-4 बूंदें डेली दी जाएं तो वो अंदर से हार्ट, ब्रेन और लीवर को इतने अच्छे तरीके से स्ट्रांग कर देते हैं कि जीवन जीने का आनंद आता है। जी सर आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोगों में वीकनेस का प्रॉब्लम बहुत है। लोग भागना नहीं चाहते, दौड़ना नहीं चाहते हैं। कई बार उनसे कहा जाता है कि सुबह उठ के टहलो, तो उनसे टहला नहीं जाता है। मैं भी खुद जब जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मैं खुद देखती हूँ कि लोग लिफ्ट का सहारा ज़्यादा लेते हैं। अगर 10 कदम दूर पे आपको रोड क्रॉस करना है तो आप भले ही लंबी लाइन में इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन आप लिफ्ट से जाएंगे। तो ये वीकनेस का जो प्रॉब्लम है, ये समस्या ऐसे क्यों देखने को मिल रही है और इसका क्या सोल्यूशन है? देखो क्यों मिल रही है, इसके रीज़न तो सबको पता है। जो आदमी वीक है उसको पता है मैं क्यों वीक हूँ। बहुत सारी उसने गलतियां करी होती हैं बचपन में, ये वो है ना, मास्टरबेट भी किया होता है, लड़कियां भी लड़के भी सब करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि ब्रेन वीक हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप सुबह सुबह एक एप्पल अगर खा लेते हो तो आपको जल्दी 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 डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन भर, और एनर्जी रहेगी। 10 दिन खा के देख लो, मैं कोई ज़्यादा नहीं कहता। हाँ, कई लोग कहते हैं गोयल साहब आपने तो बोल दिया एप्पल आप तो खा लोगे, 40 रुपए का रोज एप्पल हम कहाँ से लाएं, हमने तो 40 रुपए की दिहाड़ी करनी होती है। तो भाई गाजर खा लो, 4 रुपए में गुजारा कर लो। गाजर में उससे भी ज़्यादा गुजारा करने की चीज़ें हैं। अब अगर कहोगे सर 4 रुपए की गाजर भी नहीं खा सकते, फिर आपको होना क्या है, फिर आपकी ज़रूरत भी क्या है। जब आप 4 रुपए का खर्चा करने के काबिल भी नहीं हो, आपका दुनिया में काम ही क्या है भाई। फिर थोड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपनी सेहत पे लगाओ। पैसा कमा के वेस्ट मत करो, पैसे के साथ सेहत है, सेहत है तो सब कुछ है। तो 4-5 रुपए की गाजर है, सुबह खाली पेट खाओ, खाना खाने के बाद खाओ, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले पहले खाओ, आपको आनंद आएगा। अगर आपके पास पैसा है, आप समृद्ध हैं, खर्च कर सकते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए बना है मुटियार पाउडर, जो वैद्यवान कंपनी का है, जिसके अंदर अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत और उसके साथ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और डाली गई हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है, जिन्होंने भी खाया उनको पूरा आनंद आया। और बहुत सारी महिलाएं हैं
जिनको मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हॉट फ्लशेज होते हैं, तो मोटियार पाउडर के साथ एक 11 बिंद कैप्सूल आता है, वो ले लीजिए। जिसके ऊपर ये जरूर ध्यान रखिएगा, या तो वो हमें मिलकर खरीदना है आपने, या हमारे अपने आउटलेट से लेना है, या फिर आपने हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज करना है। तो ये 3 जगह आपको मिलेगा जो ओरिजिनल है, बाकी हमें पता नहीं। और ये काम करोगे, और जो पुरुष हैं उनके अंदर जो वीकनेस है, कमजोरी है, थकावट है, थोड़ा चलने से सांस फूलता है, और थोड़ा बहुत कोई अगर कोई थोड़ी लिफ्ट भी दे दे आपको तब भी भागते हो कि बहुत वीकनेस है, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर के अंदर बहुत सारी औषधियाँ डली हुई हैं, और एक है एक्शन प्राश DS। एक्शन प्राश DS ये च्यवनप्राश का बहुत ही मतलब ये कह लो कि प्योर क्वालिटी का रूप है एक्शन प्राश DS। उसका 1 चम्मच रात को खाया करो। सर्दियों में तो उसको छोड़ो ही मत, गर्मियों में कम खाओ, लेकिन सर्दी तो ये समझ के खाओ कि हम शरीर को नया खून चढ़ा रहे हैं, हम शरीर को नई ताकत दे रहे हैं। तब आपको समझ आएगी कि एक्शन प्राश DS का क्या कमाल है। अगर आपको मेल प्रॉब्लम है, मेल वीकनेस है, तो आपको मैं बता दूं आपके लिए बना हुआ है X+ गोल्ड कैप्सूल, वैद्यवान कंपनी का, जो सबके लिए है। और चाहे उसकी उम्र 18 साल की है, चाहे 88 साल की है, सबको फ़ायदा करेगा। क्योंकि इसको डेली भी खाएं, लंबा समय भी खाएं, या कम से कम 2-3 महीने जरूर खाएं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल। जी मैडम। आजकल सर देखते हैं कि पेट से संबंधित बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो पतला हूँ लेकिन फिर भी मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मोटे लोगों को तो दिक्कतें होती ही हैं, तो इसका कैसे हम आयुर्वेद के उसके सहारे से इलाज कर सकते हैं? बेल का मुरब्बा, जी, जो बेल फ्रूट होता है ना, जो शिव जी के ऊपर बेल पत्री चढ़ती है, उसका फ्रूट होता है बेल, उसका मुरब्बा मार्केट में मिलता है, कहीं से भी ले लो। अब ये मत कहना कि गोल साहब बेल का मुरब्बा खाऊं कि सेब का मुरब्बा खाऊं, मुझे नहीं कहना आता कि सेब का मुरब्बा खाओ, ऐसे सवाल मत किया करो। बेल का मुरब्बा पेट का सबसे बढ़िया दोस्त, या फिर बेल फ्रूट का पाउडर। जैसे बेल फ्रूट ड्राई मिल जाता है पंसारी से, उसको घर पे लाके पाउडर बनाओ, आपको पता चलेगा गोयल साहब ने क्या बता दिया। अब उसको खाने का तरीका, अगर बेल फ्रूट का पाउडर खाना है तो दही लो, एक दही की लस्सी का गिलास बनाओ, उसमें डालो 1 चम्मच बेल फ्रूट, 2 चम्मच डाल लो, और उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डालो जो रसोई में पड़ी है, उसको अच्छे से मिक्स मैच करके पी जाओ। इससे बढ़िया कोई भी शरबत नहीं है, इससे ताकतवर कोई भी जूस नहीं है, इससे ज़बरदस्त कोई भी पेय नहीं है। आप जो भी पेय लेते हो, तो ये सबसे बढ़िया एक पीने का स्रोत है पेट सेट करने का। और कोई कहता है जी ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है धर्न पड़ गई है, कोई कहता है ये हो गया है। कुछ नहीं होता, आप सिर्फ बेल फ्रूट खाइएगा, और बेल फ्रूट खाने के बाद आप देखिएगा कितना बेनिफिट होता है। आप तो आपके साथ रहने वाले भी थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपकी ब्लोटिंग भी बंद हो जानी है उससे। बहुत बढ़िया फायदा करता है जी। सर आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन समस्या है PCOD का। कम से कम हम देख पाते हैं 10 में से 6 महिलाओं को तो होता ही होता है। महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, और पहले हम देखते थे पहले ऐसी समस्या नहीं आती थी। आज में और पहले में ऐसा क्या बदलाव है कि इस वजह से दिक्कतें आई, और फिर इसका सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं आयुर्वेद से? भोजन बदल गया जी, खाने का भोजन बदल गया। आज क्या होता है, पहले हम खाना खाते थे, ऊपर से दूध पीते थे या फिर लस्सी पीते थे। आज क्या हो गया, आज हम मैदा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, मोमोज खाते हैं, उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, फिर कहते हैं हमें ये हो गया। भाई होना ही था। मुंह का स्वाद देखो या जिंदगी का स्वाद देखो। अगर जिंदगी का स्वाद लेना है तो अपनी रसोई घर में बना के खाओ, अगर मुंह का स्वाद लेना है तो फिर पछताओ भैया जिंदगी भर। हमने क्या लेना, हम तो आए हैं जैसे आप आए हो दुनिया में, हम भी आए हैं। आप अपना बोलबाला कर रहे हो, हम अपना बोलबाला कर रहे हैं, आपने भी चले जाना, हमने भी चले जाना। लेकिन अगर आपने हमारी एक बात भी मान ली जी, आप जीवन भर याद करोगे कि जो मेरी बहनें, बेटियां, जो मेरी माताएं, उनको PCOD का प्रॉब्लम आ रहा है, वो इससे बच जाएंगी। सिर्फ क्या करना कि सुबह सुबह उठ करके आप नॉर्मल जो चीज़ें हैं, अब जैसे अखरोट है, बादाम है, 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट, 1 अंजीर, इनको पानी में रात को डालो, सुबह खाली पेट इसको खाओ और पानी को गिरा दो। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, चने जो होते हैं, काले चने, उनको पानी में भिगो के सुबह लेना शुरू करो। और एक योगा किया करो, मंडूक आसन, बहुत बढ़िया आसन है। मंडूक आसन करो, एक वज्रासन करो, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना।
उल्टी गिनती गिनो, 100 से लेके 1 तक डेली करना शुरू कर दो उल्टी गिनती, और रूम के अंदर ही उल्टे पैर चलना शुरू करो। पीछे को चलना है, फिर वहां से मुड़ के फिर पीछे को चलना है। छोटे छोटे काम बताए हैं, ये कर लेना। पीसीओडी तो क्या, आप किसी भी बीमारी से परेशान नहीं होंगे। बाकी अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई बीमारी है तो हमारे जो नंबर हैं इन पे कॉल कीजिएगा। आपको लेडी डॉक्टर से बात करके बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि पीसीओडी के लिए हमारे सेंटर में आपके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। जी मैडम। सर, कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि उनकी दवाई चलती है एलोपैथी दवाई, तो सवाल ये होते हैं कि क्या एलोपैथी दवाई के साथ हम आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अब क्या होता है, आयुर्वेदिक जो है वो एक विज्ञान है जी। एलोपैथिक जो है वो एक महाविज्ञान है। क्योंकि वो जो एलोपैथी है उसको उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डाइजेस्ट होने में आधा पौना घंटा लगता है। तो भाई जब वो डाइजेस्ट हो जाए फिर अपने वाली दवाई खा लो, या फिर पहले आयुर्वेद खा करके उसके 1-1.5 घंटे के बाद उसको खाओ, ताकि इसका डिफरेंस 1-1.5 घंटे का होना चाहिए। तो ये दवाइयाँ आपस में क्लैश नहीं करती। और हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई जब भी आप दवाई लेने आते हो, आप अपने आप को एलोपैथी से आयुर्वेद में कन्वर्ट करना चाहते हो कि हम तो शुगर की दवाई छोड़ना चाहते हैं, गोयल साहब कुछ और दे दो आयुर्वेद में, हम तो लीवर की जो दवाइयाँ अंग्रेजी खा रहे हैं वो छोड़ना चाहते हैं, फैटी लीवर हो रहा है, आप दे दो। तो हम उनको जब अपनी दवाइयाँ पे शिफ्ट करवाते हैं, हमारे जो वैद्य हैं वो सारे इसी तरह काम करते हैं कि भाई अपनी दवाई अभी बंद मत करना। जैसे ही हमारी दवाई लेने के बाद आपको लगे कि ओके हो रही है बॉडी, तो फिर आप एलोपैथी को धीरे 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 नमस्ते कर देना, कोई दिक्कत मतलब नहीं। दोनों साथ में लिया जा सकता है। जी। सर, देखते हैं आजकल बहुत गठिया की प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा हो रही है, बहुत परेशान लोग रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो इसका आयुर्वेदिक कैसा सॉल्यूशन है गठिया में? जी देखो, गठिए के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हमारे वैद्य जी ने बनाई है, बड़ी सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको। उसके अंदर क्या है कि पंचम हल्दी। पंचम हल्दी क्यों गठिए में फ़ायदा करती है मैं बताऊँ। उसके अंदर एक तो है काली हल्दी, एक है अम्बा हल्दी, एक है दारू हल्दी, और एक है जंगली हल्दी, 4। और 5वीं हल्दी जो है वो अपनी किचन में होती है, रसोई घर में, वो वाली हल्दी। वो मिला करके उसको पाउडर को क्या बनाया जाता है, पंचम हल्दी। तो पंचम हल्दी जो है उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च 1 चुटकी और 1 चुटकी भर उसके अंदर हींग मिला करके मिक्स करके सुबह सुबह लेना, पानी में घोल के, रात को लेना दूध में डाल के। और उसके साथ कैप्सूल काला गोंद जंगली, काला गोंद जंगली, काला गोंद नॉर्मल नहीं लेना, काला गोंद जंगली, वो कैप्सूल बना हुआ है, वो साथ में लेना रात को। और साथ ही आपने सुबह उठ करके क्या लेना, 1 कैप्सूल है, 1 टैबलेट है, मतलब वो चीज़ें। और मलने के लिए छोटी छोटी एक क्रीम है और एक ऑयल है। हाँ, क्रीम जो है वो बहुत लगती है, बहुत लड़ती है, जब उसको लगाओगे वो बहुत जलती है, लेकिन धीरे 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 करके वो गठिए की जो गांठें सूज जाती हैं, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, उसमें धीरे धीरे काम करती है, बहुत तो फ़ायदा होता है। और हमारे वैद्य जी जो हैं उसको बनाने में जी जान लगाते हैं, क्योंकि बाकी बीमारियां तो जो होती हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन जो गठिए का पेशेंट होता है उसके लिए बहुत तरस आता है, क्योंकि उसका जीवन बिल्कुल नर्क हो चुका होता है। उसको देख करके हम तो भगवान के आगे यही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु आपने हमें बहुत अच्छा रखा हुआ है, इनको भी ऐसे ही ठीक करो। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताई हैं, पंचम हल्दी और साथ में काला जंगली गोंद और काला गोंद का ऑयल और जेल। जी मैडम। सर देखिए, कई सारे ऐसे समस्याएं हैं जैसे गंभीर बीमारी, कैंसर, डायबिटीज वगैरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो क्या इसका इलाज आयुर्वेदिक से सही हो सकता है? आयुर्वेद में ऐसा कोई रोग है ही नहीं जिसका इलाज ना हो सके। हम आपको बताते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है। जब एक महान विद्वान जो आयुर्वेद के हुए हैं, उन्होंने जब अपनी गद्दी देनी थी, उन्होंने अपना छोड़ना था गद्दी को, जैसे हर कोई गुरु अपने चेला को देता है। तो उनके जो 200-300 चेले थे, सबको बोला उन्होंने कि भाई धरती के कोने कोने पे फैल जाओ और कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या ऐसी कोई वनस्पति ढूंढ के लाओ जो व्यर्थ हो, जिसका कोई फायदा ना हो। अब कोई तो बड़ा बड़ा वो लेके आ रहा है, पेठा कंधे पे उठा के, कोई बड़ी बड़ी लक्कड़ लेके आ रहा है, कोई किस चीज़ को लेके आ रहा है, तो वो गुरुजी कहते रख दो रख दो। एक बेचारा थका हारा एक साइड पे आके बैठ गया, सब उसकी तरफ देख रहे हैं, इसको कुछ नहीं मिला, ये बुद्धू है, इसको कुछ पता नहीं है।
तो जब गुरुजी बोले हाँ भाई तू कुछ नहीं लेके आया, कहता सर पूरी संसार में मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी जिसमें कोई गुण ना हो। हर चीज़ को हाथ लगाओ, वही कहती है कि मैं ये बीमारी ठीक कर दूंगी, वो कहती है मैं ये बीमारी ठीक कर दूंगी। हर जड़ी बूटी में फ़ायदा करने की शक्ति है। इवन टू जो राख है उसको भी अगर कटे पे लगा दो तो खून बंद कर देती है। फटकड़ी को हल्दी में मिला के कटे हुए पे लगा दो, तुरंत ब्लड बंद हो जाता है। कहता है जी मुझे तो कुछ ऐसा मिला नहीं जिसके अंदर कोई गुण ना हो, तो बाकी आप देखो। कहते तेरी तो जरूरत है, तू बैठ गद्दी पे। तो वो चीज़ मतलब कहने का है कि दुनिया में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका कोई गुण नहीं है, लाभ नहीं है। लाभ तो अपने मुंह की जो सुबह की लार होती है ना, उसके अंदर भी इतनी शक्ति होती है आपकी गट हेल्थ को ठीक रखने की, किसी भी औषध में नहीं होती। जी, सर कई तरह की ऐसी स्किन प्रॉब्लम पे एक बार और जिक्र करूंगी। कई बार देखिए कई सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसकी वजह से हमें रोज मेकअप लेना होता है, जैसे हमारा ही प्रोफेशन है, बहुत सारे हैं। तो ऐसे में खुद की स्किन को कैसे मेंटेन करें? हाँ, स्किन का पोषण करने के लिए सुबह सुबह सैलेड खाओ, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाओ, और उसके बाद जो लोग चाय पीते हैं बिल्कुल मत पियो, काटा मार दो। उसके बाद आप दही ले सकते हो, वो भी कैसे, आधा गिलास दही, उसमें आधा गिलास पानी घोल करके उसको पीजिए। और साथ ही आप त्रिफला पाउडर का सेवन कीजिए, जो त्रिफला अमृत के नाम से है, उसका सेवन कीजिए। और दूसरी एक बड़ी मैं बात बता दूं कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम में हमारे वैद्य जी ने बनाया स्किन पोषण के लिए, वो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वो बना है रूपांजलि। एक रूपांजलि किट है पूरा, रूपांजलि साबुन है, रूपांजलि शैम्पू है, रूपांजलि ऑयल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन लोगों को ये छाइयाँ हो जाती हैं, स्किन के ऊपर स्कारिंग आ जाती है, काले काले दाग पड़ जाते हैं, मस्से निकल आते हैं ना, जो जहाँ मस्से से निकल जाते हैं, मॉल है ना, उसको ख़त्म करने के लिए भी एक क्रीम बनाई है। तो बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं वो आपको गूगल पे जाके मिलेंगी, और उस पे लिखा होगा www.vaidwan.com, उसमें जाएंगे, जा कर के आप खोजेंगे कि रूपांजलि किट, तो पूरा रूपांजलि आपके लिए जो लेके आया है वो लेके आया है ब्यूटी किट। उसको आप यूज़ कर सकते हो स्किन, हेयर दोनों के लिए, और नेल्स के लिए। जी मैडम, आजकल लोग सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में क्या डाइट रखें, कौन से डाइट को फॉलो करें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो क्या सब्जी, क्या दाल, कई सारी चीज़ें कंफ्यूजन रहता है कि क्या कुछ हमारा आहार हो जिसकी वजह से हमारा जो डेली रूटीन है वो सही रहे। तो क्या कुछ हम शामिल कर सकते हैं अपने खाने में? देखो, सुबह दबा के खाओ, दोपहर को पूरा चबा के खाओ, रात को खाली कर दो पेट, रात को मत खाओ। लोग रात को ठूस लेते हैं पूरा, दिन में खाते नहीं है, तो सुबह उठ के उठा नहीं जाता, थक जाते हैं, बीमार होते हैं, बीमारियां घर करती हैं। क्योंकि भाई साहब सुबह उठ के आप सबसे पहले कोई ना कोई चीज़ ऐसी डालो पेट में जो आपके लीवर को साफ करे। अब खीरा है, गाजर है, टमाटर है, मूली है, शलगम है, और ऐसी चुकंदर है, उसके अंदर ये सारा सैलड काट लो, उसके अंदर गोभी के पत्ते डाल लो, और बहुत सारी पत्तेदार सब्जी आती है, मूली के पत्ते डाल लो, उसको कुतरा सा कर लो, करके उसको चबा चबा के ऐसे खाओ। उसको मैं बोलता हूँ पशु आहार की तरह खाओ, एक पशु के समान खाओ। आप पशु के समान बलवान बनोगे तो उसको खाओगे, चबा चबा के खाओ, कुछ मुंह में चला गया, कुछ बाहर गिर गया, खाते जाओ पागलों की तरह। एक कम से कम 400-500 ग्राम मटेरियल खा जाओ सुबह सुबह। वो आपके अंदर जाके हार्ट, ब्रेन और लीवर को ताकत देगा, और लीवर को तो वो ऐसे साफ कर देता है, वॉश कर देता है अंदर, जैसे हम डिटर्जेंट से किसी कपड़े को वॉश करते हैं, उसके बाद कपड़ा चमक के निखर जाता है। ऐसे आप महसूस करोगे 10-15 दिन में कि आपका लीवर जो है वो बिल्कुल डिटॉक्स हो चुका है, और आपके मुंह से निकले ना निकले और कुछ थैंक यू सुभाष गोयल जरूर निकलेगा। जी सर, जब हम किसी से पहले मीट करते हैं या फिर कभी भी किसी से मुलाकात होती है, तो सबसे पहले देखिए चेहरा, हमारे फेस जो सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बॉडी का, लेकिन हम देख पाते हैं आजकल डार्क सर्कल बहुत हो रहे हैं, जो आपके होंठ है वो काले पड़े रहते हैं, तो उसको कैसे सही कर सकते हैं? उसके लिए एक दो होंठों के लिए हमने बनाया है गुलाब की पत्तियों का लिप गार्ड है, वो बहुत बढ़िया हमारे सेंटर पे मिलता है। सस्ता नहीं है भाई, बहुत महंगा है, 2200 रुपए का पीस है। लिप्स पे लगाना है, कोई ऐसे थोड़ी लगा रहा है। तो जितनी कीमती जगह है उतना कीमती प्रोडक्ट है वो। लेकिन जब आप लगाओगे ना
तो आपकी बात सुनने से लेके बंदा आपके मुंह की तरफ देखता रहेगा। और दूसरा, लिप गार्ड हमारा स्पेशल है। और दूसरी जो चीज़ है, फेस के ऊपर हमने बनाया पंपकिन सीड से लेकर के, जी, पंपकिन सीड से लेकर के एक्सट्रैक्ट उसका ऑयल बनाया। वो ऑयल लगाने से पहले हम कहते हैं कि रूपांजलि साबुन से फेस को धो लो। AM PM दोनों बनाए हैं, सुबह के लिए, शाम के लिए। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसको कर लो, शाम को आते ही फिर कर लो। आप पूरे मोहल्ले में अलग नजर आओगे, आप देखना। क्योंकि इस उम्र तक, जैसे सुभाष गोयल आपके सामने बैठे हैं, 60 साल की उम्र होगी, ऐसे नहीं चमक सकती ये स्किन, कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ता है। तो वो पंपकिन सीड प्रॉपरली, और साथ ही रूपांजलि साबुन, रूपांजलि लोशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप फेस के लिए यूज़ करोगे तो आप देखेंगे कि कमाल हो गया। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल जी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और दर्शकों को भी देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब तमाम सवाल भी आप कर रहे थे और भी कह रहे थे कि फिर से गोयल जी को लाइए, क्योंकि आपके तमाम तरह के सवाल थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद।